दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। जिस तरह हंसना, रोना और दुखी होना मनुष्य के भाव और उसकी अंत स्थिति को प्रकट करते हैं, इसी प्रकार गुस्सा होना भी एक भाव है। आमतौर पर गुस्सा एक ऐसा भाव है जो सभी व्यक्तियों को आता है। हम सबके सामने कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब हम चाहकर भी अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। किंतु गुस्सा करना व्यक्ति के स्वयं का नुकसान करती है और उसके आसपास के वातावरण को भी खराब कर देती है। कई बार हम गुस्से में कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिसके बाद हमें जीवन भर पछताना पड़ता है। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि गुस्सा करना कितना नुकसानदायक हो सकता है और उस पर नियंत्रण कैसे पाएं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और बड़ी ही शांति से प्रकृति के क्रियाकलापों को देखकर उसका आनंद ले रहे थे। तभी एक व्यक्ति वहां पर आया। उस व्यक्ति को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बहुत अधिक गुस्से में है। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। आते ही उसने गौतम बुद्ध पर चिल्लाना शुरू कर दिया। गालियां देते हुए कहने लगा कि हटो यहां से, ये मेरा स्थान है। गौतम बुद्ध को मन ही मन आश्चर्य हुआ कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है। पास की सभी खाली जगहों को छोड़कर इसे उसी स्थान पर बैठना है जहां पर मैं बैठा हूं। गौतम बुद्ध चुपचाप वहां से हटकर किनारे की ओर बैठ गए। तभी वह व्यक्ति फिर से चिल्लाने लगा, तुम इस प्रकार इस पेड़ के नीचे नहीं बैठ सकते। इस पेड़ को मेरे दादाजी ने लगाया था, हटो यहां से। गौतम बुद्ध फिर कुछ नहीं बोले और चुपचाप वहां से उठकर किनारे की ओर चले गए और पेड़ की छाया से हटकर धूप का आनंद लेने लगे। यह सब कुछ देखकर उसे व्यक्ति को और अधिक गुस्सा आया। उसने फिर चिल्लाया, जिस धरती पर तुम बैठे हो वह भी मेरे दादाजी की है, भागो यहां से। उसने गौतम बुद्ध को धक्का दे दिया और उन्हें गालियां देने लगा। गौतम बुद्ध मन ही मन मुस्कुराए और धरती से उठकर पास में बने हुए एक मचान पर बैठ गए और बड़ी ही प्रसन्नता से उस व्यक्ति की ओर देखने लगे। वह व्यक्ति गुस्सा करते करते और चिल्लाते इतना थक चुका था कि वह वहीं नीचे बैठ गया। गौतम बुद्ध उसके इस व्यवहार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे। इस कारण वह व्यक्ति विचलित हो गया था। उसने गौतम बुद्ध से कहा कि मैंने तुम्हें इतना परेशान किया, क्या तुम्हें मेरी बात का बुरा नहीं लग रहा? क्या मेरी गालियों का असर तुम पर नहीं हो रहा? मचान पर बैठे बैठे गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम मुझे गालियां दे रहे हो, किंतु मैं तो उसे नहीं ले रहा। तुम गुस्से में हो, तुमने मुझे धक्का दे दिया, किंतु फिर भी मैं प्रसन्न हूं क्योंकि मैंने तुम्हारे व्यवहार का असर अपने जीवन पर नहीं होने दिया। यदि मैं भी तुम्हारी तरह व्यवहार करूं तो मेरे जीवन की शांति खत्म हो जाएगी और मेरी ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी। यह सुनकर वह व्यक्ति बिल्कुल शांत हो गया और वह स्वयं भी मचान पर जाकर बैठ गया। अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा था। उसने गौतम बुद्ध के पास जाकर कहा कि तुम बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया क्योंकि मुझे बहुत अधिक गुस्सा आ रहा था, मुझे क्षमा कर दो। किंतु मैं क्या करूं, मुझे बहुत अधिक गुस्सा आता है। गुस्से में मैं किसी को भी गाली दे देता हूं और उसे मारपीट देता हूं। बदले में वे लोग भी मुझे गालियां देते हैं और मारपीट करते हैं। इससे मेरी मानसिक स्थिति भी खराब हो चुकी है। तुम बताओ, तुमने किस प्रकार अपनी गुस्से पर नियंत्रण कर लिया? क्या तुमने कोई सिद्धि प्राप्त की है? गौतम बुद्ध हंसने लगे, और रहेगी नहीं, मैंने कोई सिद्धि प्राप्त नहीं की। इतना समझ लो कि गुस्से से हम स्वयं के स्वास्थ्य, अपने आसपास के रिश्ते और अपने परिवारजनों का भी नुकसान कर देते हैं। कई बार जो काम तुम बिना गुस्से के प्यार से कर सकते हो, वहां पर गुस्से के कारण बात बिगड़ जाती है। हमें जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां पर गुस्सा आना स्वाभाविक है। कई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो चाहते हैं कि हम उनके अनुसार व्यवहार करें, इसलिए वह हमें उकसाते रहते हैं और हम अपने स्वभाव के कारण गुस्सा कर लेते हैं। इससे उन्हें तो फायदा मिलता है किंतु हमारा स्वयं का नुकसान हो जाता है। तुमने महसूस किया होगा कि गुस्सा करने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे शरीर की ऊर्जा खत्म हो गई है। उस व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए हाँ में उत्तर दिया। ज्यादा गुस्सा करने से मानसिक स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दिमाग की नसों पर दबाव बढ़ता है और रक्त संचार भी तेज होने लगता है। साथ ही हृदय की धड़कन तेज हो जाती है। इसलिए गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। जब दिमाग शांत होगा तभी व्यक्ति सही निर्णय ले सकता है। अब उस व्यक्ति को समझ आ चुका था कि उसने अभी तक जितनी बार भी गुस्सा किया है
उसने दूसरों को नहीं परेशान किया बल्कि स्वयं को ही परेशान किया है। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे तुम्हारी बातें समझ आ रही है, अब मैं अपने गुस्से पर नियंत्रण करने का प्रयास करूंगा। बुद्ध ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, पहले तो तुम मुस्कुराने का अभ्यास करो। यदि अधिक मुस्कुराओगे तो गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा। सुबह उठकर योगाभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। ध्यान करने से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है और गुस्सा भी कम आता है। ऐसे लोगों की संगति का हमेशा त्याग करो जो नकारात्मक रहते हैं और अधिक गुस्सा करते हैं। कई बार संगति का असर हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों का साथ चुनो जो प्रसन्न रहते हैं और सही निर्णय लेने में तुम्हारी सहायता करते हैं। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि आज तक उसे कभी किसी ने अपने प्यार से नहीं समझाया। एक बार फिर उसने गौतम बुद्ध से गलत व्यवहार करने के लिए क्षमा मांगी और उनसे वादा किया कि वह अपने जीवन में गुस्से को नियंत्रित करने का पूरा प्रयास करेगा। तभी नीचे से आवाज आई और 2 बौद्ध भिक्षु गौतम बुद्ध को नीचे आने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। तब उस व्यक्ति को समझ में आया कि जिसे उसने इतना परेशान किया वह गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को उपदेश देकर बौद्ध भिक्षुओं के साथ दूसरे नगर की ओर चल दिए।